एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ इन लोगों की सारी शूट हो जाती है और इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो उसमें शिया होस्ट होती है और वो टियान से सवाल करती है कि तुम सिर्फ हाई फाई गन ही क्यों यूज करते हो गेम में। तो अब टियान कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये मेरे गेम खेलने का तरीका है और मैं मानता हूँ कि अभी मैं हार गया, मगर जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही हारूं। और ये बात मुझसे मेरे कैप्टन चुआन ने कही थी। दूसरी तरफ यहाँ चुआन की भी सारी नजरें सिर्फ जियो पर ही होती है। वो बार बार उसे ही देखे जा रहा होता है, इसीलिए टैनी जियो को ये बात कहती है कि वो बार बार सिर्फ तुम्हें ही देख रहा है और उसे समझाती है कि अगर तुम चुआन को पसंद करती हो तो उसे अपने साथ रखो, उसको खुद से दूर ना करो, क्योंकि वहाँ पहले से ही शिया बैठी है उसको तुमसे छीनने के लिए। और टैनी सही कह रही होती है, शिया किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी काम से चुआन को अपने साथ ही रखी हुई होती है। इसीलिए टैनी जियो को लिपस्टिक देती है कि तुम भी जाकर चुआन को अपनी साइड पर करो। जियो टैनी की बात मान लेती है और लिपस्टिक लगाकर चुआन के पास आ जाती है और चुआन की फौरन नजर जियो के लिप्स पर पड़ती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। वो तो लिपस्टिक के बारे में सोचता भी नहीं है कि ये मेरे लिए लगा कर आई होगी, बल्कि उल्टा उससे कहता है कि तुमने पिटाया खाया ना। ये सुनकर तो बोयो भी हैरान हो जाता है कि ये सच में बहुत बड़ा फूल है। अब जियो चुआन की इतनी केयर कर रही होती है, उसे पानी दे रही होती है और उसकी किसी बातों पर गुस्सा नहीं कर रही होती। इसीलिए चुआन उससे कहता है कि देखो, अगर मैंने कुछ भी गलत किया है ना तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से तो मुझे डर लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ जैंग परेशान बैठा होता है कि वो चुआन से टीम चेंज करने के बारे में कैसे बात करे। कि इतने में बोयो ऐसी ही मजाक में टियान को अपनी टीम में आने का कह रहा होता है और चुआन बोयो से बहस कर रहा होता है कि टियान उसकी टीम में नहीं आएगा। इसी लड़ाई के दौरान बोयो और चुआन दोनों ही पूल में गिर जाते हैं, मगर चुआन को अपने भीगने की फिक्र नहीं होती, उसे तो टेंशन सिर्फ अपने जूतों की होती है। और जैसे ही चुआन को जियो नजर आती है तो उससे कहता है कि किसी को मेरी परवाह भी है कि देखो मैं पूरा भीग चुका हूँ, कहीं मुझे बुखार ना हो जाए, मगर वो उससे कह देती है कि नहीं, किसी को भी नहीं है। तो वो उस पर भी पानी की छींटे मारने लगता है। दूसरी तरफ डोंग ने प्लान किया होता है कि ये लोग रात को एक साथ गेम खेलेंगे और वो गेम ये होता है कि सब अपनी अपनी पर्चियों पर गिफ्ट्स लिखेंगे जो वो दूसरे को दे सकते हैं और ये पर्ची और वो गिफ्ट्स किसी भी रैंडम शख्स को मिल सकती है। अब चुआन के पास कोई गिफ्ट तो होता नहीं है, इसीलिए वो अपनी पर्ची पर किस लिख देता है और अपनी चिट को फोल्ड कर लेता है ताकि ये पहचान सके। अब यहाँ सब वो गिफ्ट्स वाला गेम खेलने लगते हैं और सब अपनी मर्जी से चिट्स उठाने लगते हैं। जियो ने अपनी नजर चुआन पर रखी हुई होती है कि वो जो चिट उठाएगा वही मैं उठाऊंगी। चुआन तो अपनी फोल्ड की हुई चिट को देख रहा होता है और जैसे ही उसे उठाने लगता है तो जियो उस चिट को पहले उठा लेती है। यहाँ सबको रैंडमली एक दूसरे के गिफ्ट मिल जाते हैं, मगर जब जियो अपनी चिट खोलती है तो उसमें किस लिखी होती है। इसीलिए वो टॉपिक चेंज करने लग जाती है और किसी को नहीं बताती कि चिट में क्या लिखा है। मगर डोंग कहने लग जाता है कि कौन ऐसा आखिरी बंदा है जिसका गिफ्ट अभी तक किसी को नहीं मिला। तो चुआन फौरन अपना हाथ उठा लेता है तो सब समझ जाते हैं कि जियो के पास जो चिट है वो चुआन की गिफ्ट की है। अब सब जियो को फोर्स करने लगते हैं कि बताओ चुआन ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। तो वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तो चुआन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ सारे चुआन का गिफ्ट पढ़ लेते हैं कि उसने किस लिखा होता है, इसीलिए सारे हंसने लग जाते हैं। मगर टियान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर उसकी बहन टैनी उसे समझाती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि जियो के दिल में कौन है, इसीलिए तुम्हें अब उसका पीछा करना खत्म कर देना चाहिए। यहाँ चुआन जियो को तंग करने लग जाता है कि बताओ तुम्हें अपना गिफ्ट चाहिए या नहीं। जियो कमरे की तरफ जा रही होती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि जहाँ पर भी लेना चाहो ले सकती हो, कमरे में भी और बाहर भी। तो वो उसकी बातें सुनकर और शर्मा जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। मगर जियो के वहाँ से जाते ही चुआन के हाथ में फिर से दर्द होने लग जाता है, इसी वजह से वो अपने हाथ पर टेप लगाने लगता है। दूसरी तरफ जैंग को रैन मैसेजेस कर रहा होता है कि तुमने चुआन से बात की या नहीं। इसी वजह से जैंग हिम्मत करके चुआन के कमरे के बाहर आ जाता है और जैसे ही चुआन को पता चलता है कि जैंग उसके कमरे के बाहर खड़ा है तो वो अपने सारे टेप वगैरह हटा देता है और सारी मेडिसिन छुपाने लगता है। अब जैंग उससे खुलकर सारी बात नहीं करता, बल्कि ऐसे ही उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी अच्छी टीम में जाने का मौका मिला तो क्या तुम अपनी ये टीम छोड़ के वहाँ जाओगे। मगर चुआन उसे साफ इनकार कर देता है कि मैं अपनी इस टीम में बहुत खुश हूँ, मैं क्यों कहीं और जाना चाहूंगा। तो जैंग को अपना जवाब मिल जाता है और वो जैसे ही जाने लगता है तो उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ जाती है और उसके अंदर वो चुआन के हाथ की मेडिसिन देख लेता है। और अब जैंग के सामने भी चुआन के हाथ की इंजरी सामने आ जाती है और अब जैंग इसे डांटने लग जाता है कि तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर एक दफा सारी आवाम को पता चल गया कि तुम्हारे हाथ में इंजरी है तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मगर चुआन कहता है कि वो ठीक है और वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। मगर इसी दौरान इनकी सारी बातें जियो भी सुन लेती है और कमरे के अंदर आते ही रोने लग जाती है। अब चुआन परेशान हो जाता है कि वो जितना ये बात छुपाना चाह रहा था उतना ही सबके सामने खुल गई। अब जैंग और जियो दोनों ही परेशान खड़े होते हैं और वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ। मगर जियो रोने लग जाती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें टीम में रख रही थी, मगर अब मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी, तुम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लोगे। चुआन को बहुत टाइम लग जाता है इन दोनों को समझाने में, मगर आखिरकार वो इन दोनों को मना ही लेता है और जैंग भी उससे वही बात कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ की इंजरी ज्यादा खराब हुई तो तुम गेम नहीं खेलोगे और ये मेरा ऑर्डर है। और अब जैंग रैन को साफ इनकार कर देता
देता है कि चुआन को अपनी टीम में लाने का ख्वाब तुम हटा ही दो, क्योंकि ये कभी नहीं होने वाला। यहाँ चुआन जब जियो के लिप्स की तरफ देखता है तो उससे कहता है कि अब तुम्हारे लिप्स रेड नहीं हो रहे। तो वो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम खुद से कुछ नहीं समझते, मैंने उस टाइम लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसकी ये बताने के बाद चुआन को समझ आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें शिया से जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। मगर जियो कहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसकी आंखों में साफ दिखता है। मगर चुआन कहता है कि उसकी पसंद से क्या होता है, तुम मेरी पसंद पूछो कि मुझे कौन पसंद है, और उसे किस करने ही लगता है। तो इनकी किस खराब करने के लिए बोयू वहाँ आ जाता है, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ। यहाँ बोयू इसलिए आया होता है क्योंकि इसने अपनी टीम मेट के साथ शर्त लगाई हुई होती है कि चुआन जियो को जरूर किस करेगा, मगर उसके टीम मेट्स ने कहा होता है कि वो नहीं करेगा, और अभी भी उसके टीम मेट्स यही कहते हैं कि उसने किस करी तो नहीं ना। इसीलिए बोयू चुआन को कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, जल्दी किस कर लो उसे, मेरी जीतने का सवाल है। चुआन को बोयू को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका सारा मूड खराब हो जाता है और वो जाने ही लगता है। मगर वो सोचता है कि मैं खाली हाथ क्यों जाऊं, इसीलिए वो जियो के माथे पर किस कर लेता है और फिर जाता है। दूसरी तरफ चुआन चाहता है कि टियान टीम में कमांडर का रोल भी करे। असल में टीम का कमांडर तो चुआन होता है, मगर अपने हाथ की इंजरी की वजह से इसे नहीं मालूम होता कि ये कब तक ये गेम खेल सकता है। इसीलिए चुआन चाहता है कि वो खुद टियान को ट्रेन करे, ताकि ये कभी ना हुआ तो टियान पूरी टीम को लेकर चल सके। और जब चुआन ये बात जियो को बताता है तो वो कहती है कि अब मुझे टियान की केयर करनी पड़ेगी, उसके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो चुआन भी जेलस होने का मौका नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि तुम्हें दूसरों की बहुत फिक्र होती है, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें तो मेरी भी केयर करनी चाहिए। तो जियो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी फ्रूट्स ले आती हूँ। दूसरे दिन जैंग लग जाता है अपने काम पर और टियान को कमांड एबिलिटी ट्रेन कराने लगता है। मगर टियान के दिमाग में तो ये होता है कि हमारे पास तो पहले से कमांडर है, यानी कि चुआन है, तो मैं कमांडर बनने की प्रैक्टिस क्यों करूं। मगर जैंग और चुआन दोनों ही उसे ये ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन टियान के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है ये कमांड एबिलिटी सीखना। इसीलिए जैंग टियान पर स्ट्रिक्ट होने लगता है और उसे डांटने लगता है। अब काफी लंबी ट्रेनिंग लेने के बाद टियान चुआन से कहता है कि कल वो ट्रेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि कल उसे कोई जरूरी काम है। इतने में ही जियो इनके पास आती है, तो चुआन जियो से पूछता है कि कल तुम फ्री हो क्या। तो वो खुशी से पूछने लग जाती है कि क्यों, क्या हुआ। मगर चुआन कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। इतने में ही जियो चुआन को बहाने से कमरे में ले आती है, क्योंकि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई होती है। तो चुआन उससे अपने हाथ का मसाज भी करवाने लगता है। अब जियो की कल बर्थडे होती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मैं कल फ्री हूँ या नहीं। मगर चुआन कह देता है कि वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो जियो मुंह बना लेती है ये सोच के कि शायद चुआन को उसकी बर्थडे याद नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ टियान फैसला कर लेता है कि वो अपने प्यार का इजहार जियो से कर देगा, वो भी उसकी बर्थडे वाले दिन। दूसरी तरफ डोंग भी डैनी को प्रपोज कर रहा होता है, इसीलिए उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कॉफी भिजवाता है जिस पर उसने लिखा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। डोंग को ऐसा लगता है कि शायद डैनी ने उसका प्रपोजल कप पर पढ़ लिया है, इसीलिए वो उसके पास आने लगता है। मगर तब उसे पता चलता है कि डैनी ने उसका प्रपोजल पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो मिट गया होता है। मगर डोंग हिम्मत करके डैनी से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और नहीं छुपा सकता। डैनी उसका प्रपोजल सुन के खुश होने लग जाती है। दूसरी तरफ टियान ने पूरा घर सजाया हुआ होता है जियो की बर्थडे के लिए, और जैसे ही जियो आती है तो वो ये सरप्राइज देकर खुश हो जाती है। तो यहाँ टियान जैसे ही जियो से अपने दिल की बात कहने ही लगता है और उसके लिए गिफ्ट निकाल रहा होता है, तो इतने में ही चुआन आ जाता है और चुआन की वजह से टियान अपनी दिल की बात नहीं कह पाता। इसी वजह से चुआन कहता है कि क्या मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया। साथ ही साथ जियो का थोड़ा मूड ऑफ होता है, इसीलिए चुआन उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। और तब पता चलता है कि ओएन टीम वाले अपनी लाइव स्ट्रीम में इनकी टीम की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो चुआन जियो से कहता है कि कोई बात नहीं, हम भी लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो ये लोग लाइव जाने लगते हैं और इनकी लाइव स्ट्रीम ये रैन भी देख रहा होता है और ये दोबारा तबने लग जाता है। और अब ये दोबारा चुआन की पॉपुलैरिटी से चलने लग जाता है कि एक लाइव स्ट्रीम करके वो दोबारा ट्रेंडिंग पर आ रहा है। दूसरी तरफ जियो का अभी भी मूड ऑफ होता है इसी बात को लेके कि चुआन को उसकी बर्थडे याद नहीं थी, मगर वो उसे इस बात के लिए ना ही कुछ कह रही होती ना ही उसे डांट रही होती। इसीलिए वो जियो से कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गया हूँ। मगर ऐसा नहीं होता, चुआन ने भी जियो के लिए कुछ प्रिपेयर किया होता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और इन दोनों को एक साथ जाता टियान देख लेता है। तो इसका दिल टूट जाता है कि वो अपनी दिल की बात जियो से नहीं कह पाया। यहाँ चुआन जियो के लिए बर्थडे केक लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम कोई विश मांगो जो कि मुझसे रिलेटेड हो। जियो जैसे ही विश मांगने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि चुआन, तो चुआन उसकी बात को कंप्लीट करने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। तो जियो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि अपनी विश बताई नहीं जाती वरना वो कबूल नहीं होती। तो चुआन खुश होने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम यही विश मांगने वाली थी। अब जियो उससे कहने लगती है कि अब तो तुम्हें मेरी विश के बारे में मालूम है, तो क्या तुम मेरी विश पूरी करोगे। तो वो उसे फौरन हाँ कह देता है, ये कह के कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं। और अब फाइनली बगैर किसी डिस्टर्बेंस के ये दोनों किस कर लेते हैं। और अब ये दोनों जैसे ही वापस घर आते हैं तो एक दूसरे से बहुत पोलाइट तरीके से बात कर रहे होते हैं। चौहान जी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट रखा है, मुझे यकीन
यकीन है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यहाँ इन दोनों को बात करता हुआ डोंग और होंग देख रहे होते हैं। जियो और चुआन जैसे ही पलटते हैं तो इन दोनों के ही कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। डोंग ये देखकर फौरन समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। दूसरी तरफ जियो जैसे ही खुशी से अपने कमरे के अंदर आती है ये देखने के लिए कि चुआन ने उसे क्या गिफ्ट दिया है, तो पता चलता है कि चुआन ने उसे अपनी पिक्चर का स्टैंड दिया होता है। ये देखकर जियो शॉक हो जाती है और उसकी सारी हंसी चली जाती है। और आई लव यू वाले कार्ड में भी उसने अपनी तारीफ लिखी होती है कि हैंडसम चुआन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ चुआन टियान को जब अकेला बैठा देखता है तो उससे बात करने के लिए आ जाता है। चुआन को शायद कहीं ना कहीं मालूम हो जाता है कि टियान जियो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उससे पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हारा प्लान तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया। मगर टियान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जियो तुम्हें पसंद करती है, और चुआन से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं मानता हूँ कि मैं जियो को पसंद करता हूँ। ये बात सुनते ही चुआन हैरान हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।